नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुतार। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो हमारी एमसीक्यूज की सीरीज है उसके अंदर आज के हमारे क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण डॉक्यूमेंट प्रिंट करने में मदद करता है? तो हम बात करें, स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है। मॉनिटर आउटपुट दिखाने के लिए यूज किया जाता है। आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर जो हमें हार्ड कॉपी यानी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में मदद करता है। आउटपुट डिवाइस। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन ये क्या करता है, हमें वॉइस के माध्यम से आउटपुट देता है, आवाज के माध्यम से। आवाज के माध्यम से हमें आउटपुट प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग करने के लिए प्रयोग में आता है। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन सा प्रयोग में आता है? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी टेक, इटैलिक करने के लिए आई टेक, अंडरलाइन करने के लिए यू टेक, एल टेक नहीं है। ए बी और सी, 1 2 और 3, तो राइट आंसर होगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? माउस क्या इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड आल्सो इनपुट डिवाइस। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर है। और किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो हम बात करें, माउस इनपुट डिवाइस है, स्केलर इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो सी लैंग्वेज है, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पेंट ब्रश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्वेश्चन है, विंडोज में कॉपी करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+C। कट करने के लिए होता है Ctrl+X। पेस्ट करने के लिए तो Ctrl+V। और ऑल सेलेक्ट करने के लिए वो होता है Ctrl+A। क्या होता है? Ctrl+A। तो कॉपी के लिए राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+C। क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है? कौन सा भाग डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है? रैम, रेंडम एक्सेस मेमोरी। ये कौन सी मेमोरी है? टेम्परेरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी है? टेम्परेरी मेमोरी। रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या काम करते हैं? रीड करने का काम करती है डेटा को। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और मॉनिटर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस। सीपीयू प्रोसेसिंग सेंट्रल, सीपीयू की पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहां पे परमानेंट मेमोरी कौन सी होगी? रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो डेटा को क्या करते हैं? रीड करने का काम करती है, और इसमें डेटा परमानेंट सेव रहेगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी केवल एक्सेस करने का काम रहता है, और ये कौन सी मेमोरी होती है? टेम्परेरी
मेमोरी। क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सर्विस नहीं, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो राइट आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। व्हाट इज द यूज ऑफ ए माउस। माउस का यूज क्या होता है, किस लिए होता है? तो माउस का यूज टाइपिंग के लिए नहीं, पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग के लिए यस, पॉइंटिंग और क्लिकिंग के लिए यूज किया जाता है, प्रिंटिंग के लिए नहीं, स्कैनिंग के लिए नहीं। क्वेश्चन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए किया जाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज किस लिए किया जाता है? वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं, वायरस प्रोटेक्शन के लिए यस, गेमिंग के लिए नहीं, साउंड रिकॉर्डिंग के लिए नहीं। कंप्यूटर का कौन सा भाग अस्थायी डेटा संग्रहित करता है? अस्थायी डेटा कौन सा भाग संग्रहित करता है? तो हार्ड डिस्क स्थायी, रोम स्थायी, मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर क्या होगा? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? मिनी फोल्डर नहीं, सब फोल्डर यस। फोल्डर के अंदर फोल्डर क्या कहलाता है? सब फोल्डर। इनर फोल्डर नहीं, सुपर फोल्डर नहीं। क्वेश्चन है जीयूआई का पूरा नाम क्या है? जीयूआई और सीयूआई दो यूजर इंटरफेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। एक होता है इंटरफेस, एक होता है जीयूआई, एक होता है सीयूआई। जीयूआई का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सीयूआई का फुल नेम होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो राइट आंसर क्या होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन है लेन का पूरा नाम क्या है? लेन का पूरा नाम क्या है? ये नेटवर्क का टाइप है। नेटवर्क इसमें बहुत सारे होते हैं जैसे कि लैन, मैन, वैन। अब हम बात करें लैन। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे जो छोटा नेटवर्क होता है वो होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। एक और होता है पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक और होता है सेन स्टोरेज एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन है इंटरनेट से जुड़ने के लिए इसमें से क्या आवश्यक है? इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें इसमें से मॉडेम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मॉडेम की। स्कैनर नहीं, स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है। और ये कौन सा डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस। प्रिंटर प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। और ये कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। और ये कौन सा डिवाइस है? इनपुट
इनपुट डिवाइस। तो राइट आंसर क्या होगा? मोडेम। मोडेम क्या करता है? मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर का काम करता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। सर्च इंजन का एक उदाहरण है। सर्च इंजन का इसमें से क्या कौन सा उदाहरण है? यूट्यूब नहीं, फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, तो सर्च इंजन का कौन सा एक उदाहरण है? गूगल। गूगल एक सर्च इंजन भी है और गूगल एक वेब ब्राउजर भी है। गूगल सर्च इंजन है। कंट्रोल वी का यूज किस कार्य के लिए होता है? कंट्रोल वी। कंट्रोल वी का यूज करते हैं हम सेव के लिए कंट्रोल एस, कंट्रोल प्लस एस, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी। तो यहां पे इसका जो राइट आंसर क्या होगा? पेस्ट के लिए। क्वेश्चन है कंट्रोल एक्स का शॉर्टकट की। कंट्रोल एक्स का शॉर्टकट की अभी हमने देखा था क्या? कट के लिए। पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, सेव के लिए कंट्रोल एस, कंट्रोल प्लस एस, और प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी। प्रिंट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल पी का उपयोग होता है। अभी हमने देखा है कंट्रोल पी का यूज किस लिए किया जाता है? प्रिंट के लिए। कंट्रोल प्लस पी। प्रिंट के लिए नहीं, उसके लिए नहीं, पेस्ट के लिए भी नहीं। पेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं? कंट्रोल वी, कंट्रोल प्लस वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञात ईमेल में आपको किस पर क्लिक नहीं करना चाहिए? नेम पर नहीं, सब्जेक्ट पर नहीं, डेट पर नहीं, लिंक और अटैचमेंट पर क्लिक नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक साइबर अपराध है? टाइपिंग फास्ट नहीं, वॉचिंग वीडियो नहीं, प्लेइंग गेम नहीं, क्या है? सेंडिंग स्पैम मेल्स। ये एक साइबर अपराध है। क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए हमें एंटीवायरस का यूज करना चाहिए। मल्टीमीडिया प्लेयर नहीं, नोटपैड नहीं, प्रिंटर नहीं। क्वेश्चन है मेलवेयर एक उदाहरण क्या है? मेलवेयर का उदाहरण क्या है? तो मेलवेयर का उदाहरण है टार्जन मेल। क्या है? टार्जन। एक्सेल नहीं, क्रोम नहीं, गूगल नहीं। थैंक यू।